सीआईडी क्राइम के एडीजीपी डॉक्टर पांडियन सर हमारे साथ उपस्थित हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, पिछले शुक्रवार रात से नकली डॉक्यूमेंट के आधार पे जिन लोगों को विदेश भेजा जा रहा था उनकी जांच शुरू हुई है, कुछ कंसल्टेंसीज पे रेड की गई। अभी तक क्या सामने आ रहा है? लास्ट थर्सडे से ये शुरू किए थे रेड। थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन रेड लगातार चालू थे। उसके आधार पर काफ़ी जगह से ऑलमोस्ट 17 प्लेसेस से डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, ये सब सर्च के दौरान सीज किए थे। उसके आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस अभी भी चालू है और साथ साथ जो हार्ड डिस्क सीज किए थे उसका क्लोनिंग करके उस पे के ऊपर भी ऑब्जर्वेशन एग्जामिनेशन चल रहा है अभी। फ़िलहाल हम लोग 3 केसेस रजिस्टर किए। इसमें एक अहमदाबाद, 2 गांधीनगर का। तीनों केसेस में प्रीमा फेसी फेक डॉक्यूमेंट्स एस्टेब्लिश हो गए और उसमें भी कंसर्न जो फेक डॉक्यूमेंट जिसका यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूशन का नेम है उसके तरफ से भी वेरिफिकेशन अभी कर रहे हैं। वंस वी गेट रिटर्न रिपोर्ट then that will be kept in the investigation. But फिलहाल प्रीमा फेसी तो कंफर्म हो गया फेक डॉक्यूमेंट्स है। सर, ये जो फेक डॉक्यूमेंट है, क्या वो गुजरात की ही अलग अलग यूनिवर्सिटी के हैं कि राज्य की बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के भी हाथ लगे हुए हैं? अभी तक जो डॉक्यूमेंट्स फेक एस्टेब्लिश हुआ उसमें तो 10th 12th मार्कशीट्स हैं, एमएस यूनिवर्सिटी का जो सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स एंड डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं, पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़, गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये सब का फेक डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ में आए हुए। उसके अलावा कुछ नोटरी और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देने के लिए जो अलग अलग कंपनीज, उसका भी फेक डॉक्यूमेंट्स भी मिले, फेक सील स्टैम्प्स भी मिले। सर, कितने लोगों के सामने फिलहाल कार्यवाही की जा रही है और जिनके ये फेक डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, क्या उन लोगों पर भी कोई कार्यवाही होगी? क्योंकि विदेश इसमें से हो सकता है कुछ लोग पहुंच भी गए हों। फ़िलहाल हम लोग 3 एफआईआर्स रजिस्टर किए हैं, 1 इन अहमदाबाद जोन, 2 इन गांधीनगर जोन्स। दैट इज़ अगेंस्ट होप रेस इंस्टीट्यूट। उसके अलावा एम्पायर ओवरसीज, थर्ड अहमदाबाद का हाईटेक। इस 3 कंपनी में हम लोग उसके जो ओनर्स है उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर किए। इन तीनों में कितने लोगों को पास्ट में भेजे, वेदर जेन्यून और नॉट, वो भी इट्स पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे वो सब देखा जाएगा। सर, अगर जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है, जो डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, अगर फर्जी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जिन किसी के भी होंगे, क्या उन लोगों के खिलाफ भी आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी? देखिए, ये इट्स पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। समटाइम्स जो अप्लीकेंट्स है वो इनोसेंट्स होते हैं, उनको पता भी नहीं होता है कि जो एजेंट्स खुद फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। अप्लीकेंट्स इतना वो लोग अश्योरेंस देते हैं अब तुम्हारा वीज़ा हो जाएगा। हाउ दे आर डूइंग, दे मे नॉट शेयर विद द एप्लीकेंट। अगर एप्लीकेंट का भी इन्वॉल्वमेंट हो तो उसके हिसाब से उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। बट प्रीमा फेसी हमें इतना पता चल ये सब जो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं एजेंट्स खुद या दूसरे कोई, उनका भी एक आउटसोर्सिंग टाइप होते हैं, उनके ज़रिए फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करवाते हैं। इसमें कंप्लेंट्स एप्लीकेंट्स के कितना इन्वॉल्वमेंट अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आया नहीं। लगातार शिकायत मिलती रही थी कि ज़्यादा पैसे लेकर इस प्रकार से नकली डॉक्यूमेंट बनवाए जा रहे हैं। कितने रुपए लिए जाते थे, कुछ इस प्रकार की माहिती मिल पा रही है? इट डिपेंड्स। जिस प्रकार का वीज़ा एप्लीकेशंस है, स्टूडेंट वीज़ा में ज़्यादा पैसा नहीं लेते होंगे, जॉब वीज़ास पीआरस में ज़्यादा पैसे लेते हैं। इट्स ऑल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन टाइम पे पता चलेगा। अभी तो हम लोग एक 2 दिन हुआ एफआईआर रजिस्टर करके, उसमें भी इन 2 केसेस ओनली वन पर्सन इज़ अरेस्टेड इन ईच केस। एक गांधीनगर के दूसरे केस में एक भी अरेस्ट हुआ नहीं। जब मेन एक्यूज पकड़ा जाएगा उसके बाद ही इंटरोगेशन में पता चलेगा हाउ मनी इज़ बीइंग गिवन, कितना पैसे देते हैं। और इसके नेटवर्क जो दूसरा सामने जो जिस देश में जाते हैं वहाँ भी इनको कुछ हेल्प करने के लिए है या नहीं, वो सब इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। ऐसा लगता है किसी दूसरे राज्य के भी लोग इसमें जुड़े हों, क्योंकि जैसे छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी के भी कुछ डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं। आई कैन नॉट डिनाई द पॉसिबिलिटी, हो सकता है और इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। सर, आखिरी सवाल, जो भी कोई कार्रवाई हो रही है, फिलहाल इसमें कितने लोग फरार हैं और किस दिशा में आने वाले समय में कार्रवाई, और लोगों के लिए क्या संदेश जो विदेश जाना चाहते हैं? जैसे मैंने बोला 3 केसेस रजिस्टर हुआ, उसमें से 2 आदमी अभी तक अरेस्ट हुए। हर एक केस में जैसे गांधीनगर के केस में दोनों केस में 2-2 अक्यूज रहे, उसमें एक ही पकड़ा हुआ, बाकी 3 लोग अब्सकॉन्डिंग हैं।
अहमदाबाद के केस में 2 अक्यूज, उसमें से एक पकड़ा है, तो उसमें भी एक एब्सकॉन्डिंग है। और ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता जाएगा, इस केसेस में भी और भी अक्यूज हो सकते हैं। और मैं आपके ज़रिए जो पब्लिक को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि बिवेयर ऑफ ऑल दीज फेक एजेंट्स। आपको कोई सही में इफ़ यू आर एलिजिबल, आपको कोई इस तरह के एजेंट के मार्फत जाने की कोई ज़रूरत नहीं। और अधिकृत ऑथोराइज्ड जो वीज़ा फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं और एजेंट्स हैं, उसके ज़रिए आप करें, ताकि आपका जो पैसा इतना वेरी एग्जॉर्बिटेंट पैसा ले रहे हैं वो आपको सेव हो जाएगा। और इस तरह के चीटिंग में आप यू विल नॉट गेट ट्रैप्ड इन सच काइंड ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़। थैंक यू सर, आज तक से बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर पांडियन सर, जिन्होंने जो कार्यवाही फ़िलहाल की जा रही है फेक डॉक्यूमेंट के मामले में, उसके बारे में जानकारी दी। फ़िलहाल कुछ लोग फ़रार हैं जिनकी जांच चल रही है, और आने वाले दिनों में और भी कुछ लोग इस केस से जुड़े हो सकते हैं, जिस दिशा में फ़िलहाल जाँच की जा रही है। गांधीनगर से कैमरा पर्सन जमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी, आज तक।